नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी और आज आया हूं आपके लिए एक मजेदार कहानी के साथ। दोस्तों कहते हैं इस कहानी को जिसने भी उस समय सुना उसको इस बात पे, इस कहानी पे, इस घटना पे कभी विश्वास ही नहीं हुआ। दोस्तों आज की जो कहानी है ये कहानी है सर्बिया में रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम था वेस्ना वुल्वोविक। वेस्ना का जन्म सर्बिया के बेलग्रेड शहर में हुआ और सर्बिया की जो नॉर्मल जैसे जीवन था वो नॉर्मल चले आता। वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, मेडिकल की। तो एक बार क्या होता है, वेस्ना को किसी काम से फ्लाइट से लंदन जाना होता है। तो वेस्ना लंदन के लिए फ्लाइट लेती है और जब वो उस फ्लाइट में सफ़र करती है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात आती है कि फ्लाइट में जो काम होता है फ्लाइट अटेंडेंट का, पायलट का, ये काम उसको काफ़ी बेहतर लगता है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा आती है कि वो भी फ्लाइट से रिलेटेड कोई काम करेगी। तो वैसना अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करती है और उसके बाद ये इस चीज़ का पता करती है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट या क्रू मेंबर कैसे बना जाए। तो उसे पता चलता है इस चीज़ का एक एग्ज़ाम होता है। तो वैसना उस एग्ज़ाम की तैयारी करती है और उस एग्ज़ाम को पास कर लेती है। अब वैसना को पता चलता है, जब वो टेस्ट को पास करती है तो उसे पता चलता है कि जो फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब होती है या क्रू मेंबर की जॉब होती है इसमें मेडिकल टेस्ट किया जाता है इंसान का, और जो मेडिकल फिट होना उसमें बहुत ज़रूरी होता है, वरना उसको ये जॉब नहीं मिल सकती। अब वैसना की समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि वैसना को पता था कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा ही लो रहता है नॉर्मल इंसान के मुकाबले। और अगर ये चीज़ मेडिकल टेस्ट में आ जाती है तो वैसना को ये जॉब नहीं मिल पाएगी। लेकिन वैसना जो थी वो इस जॉब को कैसे भी पाना चाहती थी। तो उसको इस चीज़ का पता चला कि अगर किसी आदमी का ब्लड प्रेशर कम है तो अगर वो बेहद ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करता है तो कुछ समय के लिए उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो इस बात का वैसना को पता चला। तो जिस दिन वैसना का मेडिकल टेस्ट था, तो मेडिकल टेस्ट से बहुत सारी कॉफ़ी का सेवन करने के बाद वैसना का जो ब्लड प्रेशर लेवल था वो नॉर्मल ह्यूमन के लेवल के बराबर हो जाता है, और जिस वजह से वैसना मेडिकल फिट हो जाती है। तो वैसना इस चीज़ से बेहद खुश कि उसका मेडिकल टेस्ट फिट, और अब वो एक फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट का काम करने वाली है। अब वैसना फ्लाइट अटेंडेंट बन जाती है और इस काम को शुरू करती है। कई महीनों तक वैसना इस काम में काफ़ी अच्छा करती है। लगभग 8 महीने तक फ्लाइट अटेंडेंट का काम करने के बाद वैसना को क्रू मेंबर बना दिया जाता है। और 8 महीने बाद जब वैसना क्रू मेंबर बन जाती है तो ये बात है फिर 26 जनवरी 1972 की। 26 जनवरी 1972 तो एक फ्लाइट होती है जेट फ्लाइट 367, जो स्वीडन के स्टॉकहोम से सर्बिया के बेलग्रेड तक जाना था। जिसने बेलग्रेड, जहां वैसना का जन्म हुआ, उसे अपने ही शहर में जाना था। तो लगभग फ्लाइट में 30 पैसेंजर के करीब तो फ्लाइट उड़ती है, और लगभग जो फ्लाइट थी उसको लगभग 50 से 55 मिनट का ट्रेवल टाइम था फ्लाइट का। ज़्यादा लंबी फ्लाइट नहीं थी, छोटा सा रूट था। तो जब 46 मिनट फ्लाइट में बीत जाते हैं, 46 मिनट तक सब नॉर्मल रहता है। लेकिन 46 मिनट के बीतने के बाद ही 47वें मिनट एरोप्लेन में एक धमाका होता है। जब वैसना ट्रॉली से खाने की चीज पैसेंजर्स को देती है, उसी टाइम वैसना को फील होता है कि एरोप्लेन में नीचे के हिस्से पे, जहां अक्सर जो सामान होता है, बैग्स, लगेज रखा जाता है, वहां पे एक जोरदार धमाका हुआ। और अगले ही पल देखते देखते जो प्लेन था वो 3 हिस्सों में बंट जाता है और सब लोग नीचे जमीन की तरफ गिरने लगते हैं।
अब जो वैसना होती है वो उस समय जब धमाका होने वाला होता है उससे पहले वो सामान बांट रही होती है, खाने की चीजें पैसेंजर्स को। तो उसी समय वैसना जो होती है वो उस ट्रॉली में धमाके की वजह से फंस जाती है, और जो ट्रॉली होती है वो हवाई जहाज के एक हिस्से में जाके अटक जाता है। अब सभी पैसेंजर्स नीचे गिरते हैं। कहा जाता है कि जब कोई हवाई जहाज उड़ता है तो लगभग वो 33,000 फीट की ऊंचाइयों में उड़ता है। 33,000 फीट, इतनी ऊंचाई पे कहा जाता है कि तापमान अक्सर इतना माइनस में होता है कि इंसान वहां पे सरवाइव कर ही नहीं सकता। कुछ ही सेकंड्स में उसकी जो नर्वस सिस्टम, नसें होती हैं, दिल होता है, धड़कना बंद कर देता है, और पॉसिबल ही नहीं होता। कहते हैं कि अक्सर इंसान जो होता है वो हवा में, मतलब प्लेन से बाहर निकलते ही उसकी मौत निश्चित होती है। तो अब ये हवाई जहाज वहां पे 3 हिस्सों में बट के जमीन की तरफ गिरता है, और जब ये एरोप्लेन में ये दुर्घटना होती है तो जो हवाई जहाज होता है वो उस समय चिकोस्लाविया नाम के देश शहर के ऊपर, लगभग गांव जैसा चिकोस्लाविया के एक गांव में जाके उसका मलबा गिरता है। अब वो एक ग्रामीण इलाका, तो जैसे ही ग्रामीण लोग देखते हैं कि एक हवाई जहाज का मलबा नीचे गिरा है, लोग गए हैं मलबे में, तो वहां लोग भाग के जाते हैं देखने के लिए, अगर कोई इंसान जीवित बचा हो तो उसकी जान बचाई जा सके। तो वहीं उन ग्रामीण लोगों में, गांव के लोगों में एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में भाग लिया था, जिसका नाम था ब्रूनो हॉग, और इन्होंने सेना में, रिटायर्ड आर्मी में डॉक्टर थे ये उस समय। तो वहां पे जब लोग मलबे में देख रहे होते हैं कि किसी की जान बची हो तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया जा सके, तो ब्रूनो हॉक को वहां पे किसी के कराहने की आवाज आती है। अब एकदम सन्नाटे में अगर किसी की कराहने की आवाज आती है तो वहां पे वो साफ सुनाई देती है। ब्रूनो हॉक को आवाज जैसे ही सुनाई देती है, ब्रूनो हॉक पेशे से, क्योंकि वो एक समय पे डॉक्टर थे, तो उन्होंने रिएक्ट किया, वो उस आवाज की तरफ गए और उन्होंने देखा जो आवाज है वो एक ट्रॉली, जो हवाई जहाज में जिससे खाने की चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उस ट्रॉली में से ये आवाज आती है। तो ब्रूनो हॉक पास जाके देखते हैं, तो देखते हैं एक लड़की जो ट्रॉली में फंसी हुई है, उसमें अब भी कुछ जान बाकी है। तो ब्रूनो हॉक गांव के और लोगों को बुलाते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर थे, उनको पता है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाता है, तो वैसना को वहां से निकाल के मौके पे ही, क्योंकि वहां पे एम्बुलेंस भी आ गई होती है, क्योंकि पुलिस को ग्रामीण लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया होता है, तो वैसना को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है वैसना के दिमाग में गहरी चोट आई है और हाथ पैर की हड्डियों में बहुत जगह फ्रैक्चर्स है, कई हड्डियां टूट गई हैं और मांसपेशियां फट गई। मानसिक दबाव, मानसिक तनाव, ऐसी घटना से बच पाना पहले तो अपने में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसको जल्द से जल्द फर्स्ट एड दिया जाता है और फर्स्ट एड देने के कुछ ही समय बाद वैसना जो होती है वो बेहोश हो जाती है और 2 हफ्तों तक वैसना को होश नहीं आता, और 2 हफ्तों बाद पता चलता है कि वैसना जो है वो कोमा में पहुंच चुकी है। कोमा में से बच के बाहर आना बेहद ही मुश्किल होता है। आज तक बेहद ही कम लोग होते हैं जो कोमा की स्टेज से बच के बाहर आ सके हों। अब जब इस हादसे की जांच की गई तो पता चला कि उस समय फ्लाइट में जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी नहीं बच पाया, सिवाय इस वैसना के
जो कि कोमा में अपनी जान के लिए लड़ रही है। एक इकलौती लड़की जो इस हादसे में बची और वो भी कोमा में पहुंची हुई है। तो अखबारों में ये खबर आई कि ऐसी घटना जिसमें एक लड़की बची, उस फ्लाइट में कोई भी नहीं बच पाया। आज और बाद में पता चलता है कि आज तक 33,000 फीट से किसी एरोप्लेन के हादसे में आज तक कोई नहीं बच पाया। अब लगभग 10 महीनों तक वैसना का इलाज चलता है और 10 महीने बाद हॉस्पिटल से वैसना जो है डिस्चार्ज हो जाती है। हॉस्पिटल वाले वैसना को फिट बता देते हैं। लेकिन इसी बीच वैसना ने अपनी जीवन में बहुत सी चीजें गंवा भी दी होती है। इस हादसे के बाद से वैसना के जीवन में परिवर्तन ये आया कि वैसना अब जीवन में कभी मां नहीं बन सकती। अब ये जाना जाए कि इस हादसे में केवल वैसना ही क्यों बच पाई, बाकी कोई और क्यों नहीं बच पाया। तो इसके कुछ कारण थे कि वैसना ही क्यों बच पाई। जिस समय ये प्लेन में धमाका हुआ तो वैसना उस समय ट्रॉली से कुछ सामान, खाने की चीजें पैसेंजर्स को जब दे रही थी, तो उसी समय ये ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की वजह से वैसना उस ट्रॉली में फंस गई और जो ट्रॉली थी वो एरोप्लेन के हिस्से में जाके कहीं अटक गई, जिस कारण वो प्लेन से बाहर भी नहीं आ पाई। तो पहला वो तो ये था कि वो ट्रॉली में फंसी और ट्रॉली हवाई जहाज के एक हिस्से में जाके अटक गई। और वैसना के बचने का दूसरा कारण कुछ ये भी था, जो चीज उसने छुपाई थी सबसे, उसका ब्लड प्रेशर का कम होना। कहते हैं जब वो एरोप्लेन ब्लास्ट होता है तो जो अक्सर जो ज्यादातर लोग थे वो उसी समय एयर प्रेशर की वजह से इतने हाइट पे जो टेम्परेचर होता है वो बेहद लो होता है, जिस कारण लोगों का ब्लड प्रेशर जो होता है एकदम से बढ़ जाता है, जिस कारण जो दिल होता है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो वैसना थी, इसका ब्लड प्रेशर वो पहले से ही लो, तो जैसे ही वो धमाका हुआ इसके बाद वैसना का भी जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ता है, लेकिन वो उतना नहीं बढ़ पाता जितना बाकी लोगों का बढ़ता है, क्योंकि वैसना का पहले ही लो। तो जब हादसा हुआ तो इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो इसका ब्लड प्रेशर लगभग उतना हो जाता है उस समय जितना नॉर्मल आदमी का होता है। दूसरा कारण तो ये था। और तीसरी वजह थी, जब ये मलबा जो था जमीन पे गिरता है तो कहते हैं उस जगह बर्फ की मोटी चादर, बर्फ बोले तो स्नो, जो काफी सॉफ्ट होती है, लोग अक्सर स्नो से खेलते हैं, तो उस बर्फ के ऊपर जो प्लेन गया, जिस वजह से जो झटका था वो काफी कम हो जाता है। इस वजह से भी वैसना की जान बचती है। अब लगभग 10 महीने बाद जब हॉस्पिटल से वैसना को छुट्टी मिलती है तो वैसना अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। वो दोबारा से उसी एयरलाइंस कंपनी के पास जाती है, क्योंकि अब वो मेडिकल फिट है, तो दोबारा से वो ड्यूटी के लिए कंपनी में कहती है। तो कंपनी वाले भी उसे दोबारा से ड्यूटी पे रखते हैं। लेकिन कहते हैं जब वैसना कंपनी में वापसी करती है तो एक ही फ्लाइट के बाद कंपनी उसको फ्लाइट में चढ़ने से मना कर देती है और उसको कोई टेबल वर्क, कोई ऑफिस वर्क दे दिया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जब वैसना ने पहली फ्लाइट, उस हादसे के बाद जब वो हॉस्पिटल से बच के आई, उसके बाद जो पहली फ्लाइट उसने अटेंड की, तो कहीं ना कहीं उस फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर थे उनके मन में एक तरह का डर बन जाता है कि ये वही लड़की है जो उस हादसे से बच के आई है, कहीं इसकी वजह से ये दोबारा
प्लेन में कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। तो लोगों में उसके प्रति थोड़ा सा डर का भाव भी था। तो कंपनी उसको जमीन मतलब ऑफिस का काम दे देती है, जमीन पे ही, मतलब फ्लाइट में नहीं जाना अब उसने। तो अब साल आता है 1985 और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वेस्ना की इस जो एरोप्लेन हादसे की बात होती है, इसकी जांच की जाती है और 1985 में वर्ल्ड रिकॉर्ड में वेस्ना को जगह मिलती है। अब बेशक वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, लेकिन वेस्ना कहीं ना कहीं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझती है, क्योंकि इस हादसे में उसने बहुत कुछ खो दिया था। अब वेस्ना की कुछ समय बाद शादी भी होती है, लेकिन शादी उसकी काफी समय तक चल नहीं पाती, क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती थी, जिस कारण उसका डिवोर्स हो जाता है। अब वेस्ना की मां जो होती है, उसका भी वेस्ना का इलाज कराते कराते उसकी भी मौत हो जाती है। अब वेस्ना ने अपनी इस घटना के बाद काफी अकेले में रहना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि वेस्ना ने अपने जीवन के आखिरी समय एक कमरे में बंद होकर बिताए। अक्सर किसी से ज्यादा मिलना जुलना नहीं, अकेले में रहना। तो इसी बीच यूगोस्लाविया में कुछ आंदोलन चल रहे थे, जिसमें लोग सरकार के खिलाफ कुछ आंदोलन कर रहे थे। तो जो वेस्ना थी, उसने भी इन आंदोलनों में हिस्सा लिया, और अब जो वेस्ना थी वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लगी, पॉलिटिक्स करने लगी। तो 1999 आते आते जो एयरलाइंस कंपनी थी, उसने वेस्ना को काम से निकाल दिया, क्योंकि ये आंदोलन करने की वजह से, सरकार के खिलाफ पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने की वजह से जो एयरलाइन कंपनी थी, उसने कहीं ना कहीं वेस्ना को काम से छुट्टी दे दी कि आप अब पॉलिटिक्स ही करो। अब वेस्ना की बीमारी, क्योंकि उसके चोट, मानसिक बीमारी, उसको अकेलेपन में रहना पसंद, और उम्र भी काफी हो चुकी थी वेस्ना की, लगभग 66 साल की हो चुकी थी। तो 2016 आते आते 67 साल की उम्र में वेस्ना की मौत हो जाती है। और कहते हैं जिसको 33,000 फीट की ऊंचाई 33,000 फीट की ऊंचाई भी मात नहीं दे पाई, उसको अकेलापन, तन्हाई ने मार डाला। तो ये थी 33,000 फीट की ऊंचाई को मात देने वाली वेस्ना की कहानी। अब जब इसकी मौत की खबर आती है, तो वेस्ना की प्लेन क्रैश की यादें भी लोगों के मन में, इस घटना के बारे में लोगों ने जानना चाहा, और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में इस घटना की यादें दोबारा से ताजा हो जाती हैं। तो यही थी 33,000 फीट की ऊंचाई को मात देने वाली वेस्ना की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।